आज अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे फ्रेंडली कंट्री के रूप में आप किसको देखते हैं, तो लगभग 70 से 80% लोगों का आंसर होगा रशिया। रशिया इंडिया का सबसे रिलायबल कंट्री है, क्योंकि एक टाइम पे रशिया अगर ना होता तो इंडिया आज कहाँ पे होता ये कोई नहीं जानता। पर उस जमाने से आज हम बहुत दूर आ गए हैं, पर आज भी रशिया के साथ हमारा डिफरेंस ना के बराबर है। और दूसरी ओर यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से हमने देखा है कि रशियन ऑयल का इम्पोर्ट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। पर इसमें फायदा दोनों देशों का ही है, पर इसके वजह से रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बढ़ गया है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अब इन सब के बाद क्या रशिया इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है? आज इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले कई सालों में हम दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। क्या इन सब फेज में रशिया का कोई भी योगदान होगा? शायद ही नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट था $422 बिलियन, जिनमें से 24% गया है यूएस मार्केट में और 21% गया है यूरोप में। लगभग हाफ ऑफ द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। और उसी साल इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट रशिया में कितना हुआ है? 0.7% और चाइना में ओनली 5%। और आज के डेट पे इंडिया के ग्रोथ में जिस सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है वो है सर्विस सेक्टर, और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इसी सेक्टर से ही जुड़ा होगा। और इंडियन सर्विस का एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह वेस्टर्न कंट्रीज की ओर ही जाता है और इसका बहुत ही छोटा सा एक पार्ट जाता है रशिया में। और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज तो इंडियन स्टूडेंट का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2021 में कुल 11 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, जिनमें से 51% गया है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके में, 2% चाइना में और 1.4% गया है रशिया में। 2022 में इंडियन स्टूडेंट को किसी अदर कंट्रीज की तुलना में अधिक यूएस वीजा प्राप्त हुई है। अब ये सब सुनने के बाद आप कहोगे ये तो टोटली ब्रेन ड्रेन है, वो यूएस में पढ़ने गया है, काम भी वही करेगा जिससे यूएस की इकोनॉमी बूस्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी में वो थोड़ी पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका आंसर होगा हाँ जरूर। 2022 में इंडिया ने कुल $100 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव किया है दुनिया भर से, जो दुनिया के किसी भी देश ने इतना रेमिटेंस रिसीव नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस, यूके और सिंगापुर जैसे देश में जिन सब स्किल्ड इंडियन काम करते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा पंप इन किया है इंडियन इकोनॉमी में। क्या रशिया से ये सब कुछ आता है? नहीं ना। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि रशिया का इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल है, पर इंडियन इकोनॉमी में नहीं। अब ये मेरा ओपिनियन है, आप अगर कोई अलग एंगल से देखते हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना जरूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।